Oh
सबकी चौपड़ बिछा रखी है। कोई तो बाजी हार चला, कोई चला जुगजीत। इस संसार में जो जीवड़ा जीत कर आवे वो है सुगड़ खिलाड़ी। आपे दारमदारी सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी। ये संसार तेरी है फुलवाड़ी, तू आप करे रखवाड़ी। पेड़ पेड़ में पानी देता आप बना खुद माड़ी। सबको पानी 1,83 जिया जून में सबकी रखवाड़ी वो खुद आप करता है। कोई भी प्यासा नहीं सोता, कोई भी भूखा नहीं सोता। बीमार तो प्यासा और भूखा सो सकता है, लेकिन संत रैदास जी ने कहा था अपनी वाणी में आज से 650 साल पहले, ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, भूख प्यास कोई ना रहे रविदास रहे प्रसन्न। आज उनका वचन सत्य हो गया है। भूखा प्यासा कोई नहीं, सिर तन ढकने के लिए कपड़ा हो, मिले चाहे चीर क्यों ना हो। रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, चाहे अकरी क्यों ना हो। सिर ढकने के लिए मकान चाहिए, चाहे झुपड़ी क्यों ना हो। सबका सिर ढकने के लिए मकान, तन ढकने के लिए कपड़ा और पेट भरने के लिए रोटी, सबको वो मालिक विधाता दे रहा है। सत का सिर बेगम का चोला जाकी सूना टारी, जिस पर राजी होए मेरा सतगुरु उनका जगत भिखारी। आपे दारमदारी मेरा सतगुरु आपे खेल खिलाड़ी। आगम लोक से किया पियाना होया ज्ञान घोड़े अजवारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अब काले जीत हमारी। जब संत कबीर जी आए, काल ने पाखंडियों के अंदर बैठकर संतों की खाल उतरवा दी, संतों को चिताओं में चढ़ा दिया, संतों को पहाड़ों से उड़ा दिया, संतों को हाथियों से बंधा दिया, संतों को तकियों से पीट दिया, संतों को कड़ायों में डाल दिया, नाना प्रकार के दुख दिए। तब कबीर जी ने कहा कि आगे आने वाले समय में सतगुरु की जीत होगी। जब हम दोबारा मृतलोक में आएंगे उस वक्त काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राजा महाराजा फांसी टूटा करेंगे। आज वही हाल हो रहा है। पीछे पाकिस्तान में भुट्टो फांसी टूटा, ईरान में 5 मंत्री फांसी टूटे 79 में, और इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारा गया, सद्दाम हुसैन मारा गया, और भी राजाओं को फांसी तोड़ा जा रहा है। राजा ही दुख के काबिल है, क्योंकि राजाओं के अंदर काल बैठ करके संतों को दुख देता था, भक्तों को दुख देता था। आज तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं है। तुम अपनी मर्जी से दुख उठ सकते हो, ले सकते हो, खरीद सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन काल तुम्हारा कुछ नहीं बांका बाल नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा संत वचन करते हैं। अब आरती बुला दी जाए। अच्छा नहीं होता। कहानी बाणी सीख कर अच्छा पड़ जाए धीन, सीधा साधा साधु देकर आगे मान दे सीन। मेरी वाणी का अर्थ बता। वाणी कबीर की, वाणी रविदास की, वाणी 600 मस्ताने की, और कहता कि मेरी वाणी का अर्थ बता। वाणी तो संतों की है, इसलिए घना ज्ञान करने वाला अहंकार में आकर के नरकों में चला जाता है। अगम अलग सतलोक में जाओगे 600 मस्ताना जी पाएंगे। संत नूर सिंह जी समझाएंगे, समझा रहे हैं कि वहां पुरुष बसे निराधार, वहां का गया फिर न आए, जामन मरण मुक जाए।
दोबारा इस दुनिया में जन्म लेने के लिए जेरिज खान में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए नाम जप करके पार हो जाओ। पेंडाज उखमय सखावर पानियों से पीछा छूट जाएगा। अगर संतों के पास में जाकर नाम जपेगा तो नाम की प्राप्ति होते ही सबसे पहला तो सुख ये है कि वो 1,84 दुनियों में नहीं जाएगा, उसे मानुष का ही झोला पाएगा। और भजन करने वाला है तो उनका जन्म मरण मुक्त हो जाएगा। यहाँ के गांव में जोगिंदर जो कि आगे सतलोक में चले गए, उन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ में संगत को जोड़ा और हर महीने 2 महीने बाद में सत्संग में पूरी संगत को लेकर के जाते थे। आज 6-6 महीने गुजर जाते हैं, साल भर भी गुजर जाता है। बनभोरी की तरफ जाने के लिए हिम्मत नहीं करते। जितना किराया लगाओगे उससे ज्यादा पाओगे, जितना समय कमाओगे उतना ही समय ज्यादा पाओगे। उस समय का फल मिलेगा, खाली समय नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। हेलो, सतगुरु के सभी प्यारे भक्तों व प्यारी आत्माओं, आप सब अपने घर गृहस्थ के काम काज को छोड़कर एक कदम बढ़ाते हुए सत्संग में पहुंचे हो। सतगुरु तुम्हारे कदमों का फल जरूर देवेगा, याद रखना, भूल मत जाना। सतवीर का भी धन्यवाद करते हैं, जो कि लड़की पुलिस में लगने की खुशी में 1 साल पहले सत्संग करवा रहे थे, पर कोरोना ने करने नहीं दिया। कोरोना बड़ा जबरदस्त छाया भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अपना प्रकोप दिखाता रहा। 1 साल बाद फिर आज सत्संग रखा, आप सब आए। सतवीर ने अपने घर पर आपको और हमारे को बुलाकर सत्संग का आयोजन किया। सतवीर का और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जननी जने तो भक्त जने या दानी या सूर, ऐसा जननी ना जने तो काहे गमाए गौर। भगत को पैदा करें, दानवीर को पैदा करें, सूरवीर को पैदा करें, सूरवीर को पैदा करें। मालिक तुम्हारी खुशियों से झोली सदा भरपूर रखे, ऐसी दुआ हम परमात्मा से मांगते हैं कि दुख सुख की तुम्हें याद ना आए, सुमरन में ऐसा प्यार मिले। राम नाम तू जपता जा, जा सुखी तुझे बाहर मिले। दुख सुख की कभी याद ना आए, ऐसा सद्गुरु तुम्हारे ऊपर अपनी दया मेहर बनाए रखे, तुम्हारा पार उतारा हो जाए, इसी में भलाई है। अभी भजन में कहा कि एक छोटा सा जोगी आया है। 1982 में जब हम बनभोरी में आए तो हमारी उम्र बहुत कम थी, 24 साढ़े 24 साल की उम्र थी मेरी। तो कौन इतबार करे, सफेद कपड़ा रखता, कोई भगमा बाना नहीं, कोई और तरह का बाना नहीं। दुनिया इतबार नहीं करती कि ये तो ढोंगी है, ये पाखंडी है, ये बहका रहा है। नाना तरह के लोगों ने
लानते दिया, ताने मीने मारे, लेकिन भजन में लिखा कि मैं जोगी, मैं छोटा सा, दाता मेरा सामर्थ्य, जाग उठो ने पूरी भारत। 1982 में पूरी भारत को जागने के लिए हम चैलेंज किया, आमंत्रित किया कि आप जागो, मोह माया की निंद्रा से जागो और सतगुरु नाम का भजन करो, तभी तुम्हारा पार उतारा होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हमारे अगम मार्ग में आ सकता है। धर्म परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, मानव होना चाहिए। मानव को, दानव को शिक्षा नहीं दी जा सकती, मानव को शिक्षा दी जा सकती है। वो पार हो सकता है मानव संतों के वचन मानकर, अपने जीवन को संवार सकता है, अपने परिवार को संवार सकता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र प्यारों को सत्संग में लगा करके उनका पार उतारा करा सकता है। बहुत लंबा सोच होनी चाहिए भगत की कि आप भी चिरे, औरों को भी त्यारे। राम प्रकाश उस देश में जाना, मृत लोक में फिर नहीं आना, संत नूर सिंह गुरु पाया है। जिसके पास में 9-9 करोड़ के लाल हो तो क्या वो कंगाल हो सकता है? जब लाल दिखाए तब लोग पीछे लगे। तो आप लोग जो है, जो मांगोगे, ये तो कहे ना कि लुटिया के अंदर हाथी को बंद कर दो। हाथी के मन को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन हाथी को बंद नहीं कर सकते। ऐसी बातें तो मांगना नहीं। बाकी जो भी मांगोगे, रोटी रोजगार, लता कपड़ा, मकान, दुकान, गरीबी अमीरी, दुख सुख, जो भी मांगोगे वो सब तुम्हें मालिक देगा, दाता दे रहा है। सतगुरु सा दाता नहीं, सब जग मांगनहार, सतगुरु सबको दे रहा, ना कोई लेमनहार। मालिक सबको दे रहा है दोनों हाथों से, लेने वाला नहीं है। सुबह 4 बजे मालिक दया का टोकरा लेकर के आता है, बारिश करता है दया की, तो सोए पड़े रहते हैं, वो निर्भागे पड़े ही रहते हैं। और जो जागकर उठकर नाम का भजन करते हैं, तो दया रूपी वर्षा उनके ऊपर होती है और वो जीव पार हो जाते हैं। उनके घरों में सुख शांति रहती है। जीना मरना सभी लगा हुआ है। राजा रंग फकीर वाशिया कोई भी अमर नहीं है। शरीर सबका शरीर नाशवान है। 5 तत्वों का ये पुतला बना हुआ है। आखिर अंतिम इस संसार को छोड़ करके सभी को जाना है। कोई 2 दिन पहले, कोई 2 दिन बाद में, लेकिन मरती है कि आत्मा भजन करके अपने शत्रुओं को चली जाती है। बाद में पिलाना पानी, अपने वतन को चली जाती है और नाम की कमाई काल के मत्थे मार करके आत्मा शत्रुओं को चली जाती है। ऐसी रहनी संतों की है और तुम भी किसी संतों से कम नहीं हो। शेर के बच्चे शेर ही होते हैं, तुम गिद्दड़ नहीं हो, शेर हो। संतों के बच्चे संत ही होते हैं। संत अपना रूप देते हैं, दूसरा रूप नहीं देते। जैसे भिरंग कीड़े को पकड़कर भिरंग बना करके उसको गूंज सुना करके भिरंग का रूप दे करके उसको उड़ान भरा देते हैं। ऐसे ही तुम्हें भी शब्द की धुन सुना करके अपना स्वरूप बना करके उड़ान भरा देते हैं। 600 में मस्ताना जी महाराज ने कहा अपनी वाणी में
करो घट गंगा में स्नान, चलो सब राम बन करके, सभी राम रूप हो जाओ। कसाई, अन्यायी, दुश्मन, पारधी मत बनो, राम रूप हो जाओ, तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा, वरना मुश्किल है। इतने ही कर्म कांड करते रहे, नौली क्रिया करते रहे, इष्टांग योग कमाते रहे, झरना लेकर के धुनिया तपते रहे, पार नहीं पड़ेगी, बेड़ा पार नहीं होगा। यही सुख दुख भोगने के लिए चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, है दोनों हथकड़ियों में, दोनों हथकड़ी लगी हुई है। सोने वाला भी कैदी है और लोहे वाला भी कैदी है। कैदी छूटी नहीं, जन्म मरण छूटा नहीं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पार्टी के बीच में साबित बचाने कोई। संत रविदास जी ने जवाब दिया कि चलने दे चक्की, पीटने दे सब नाज, जिसको साहिब राखे रहे किलामानी के लाज। किलामानी कौन है? एक नाम है, सतगुरु नाम वो किलामानी है। एक मुट्ठी अनाज चक्की के बीच में बच जाता है। इसी तरह तुम्हें भी वो सतगुरु दया की छतरी करके काल के जेल खाने से बचा लेगा। और भजन